जहां 16वीं विधानसभा सत्र के पहले दिन से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहने वाली है। दरअसल मध्य प्रदेश में जहां विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत होने वाली है, 16वीं विधानसभा सत्र की आज से ये शुरुआत रहेगी और खासतौर पर नई सरकार के बाद ये पहला सत्र रहेगा जिसमें सुरक्षा की अगर बात करें तो कड़ी सुरक्षा के बीच में विधानसभा की कार्रवाई चलेगी। दिल्ली में हुई संसद की घटना को लेकर अब मध्य प्रदेश में पुलिस सख्त हो गई है, जहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी मौजूद रहेंगे और करीब 1000 सुरक्षाकर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। गेट पर कड़ी सुरक्षा होगी तो वहीं गेट के अलावा दीर्घा में प्रवेश के पहले जांच भी की जाएगी और बिना पहचान पत्र के कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। तो विधानसभा कि जहां आपको बता दें सत्र की आज से शुरुआत होने वाली है, आज पहला दिन है कार्यवाही का और ऐसे में दिल्ली में हुई संसद की घटना को लेकर मध्य प्रदेश में पुलिस अब और सख्त हो गई है। विधानसभा सत्र को लेकर जहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी मौजूद रहेंगे तो वहीं 1000 सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है जो कि विधानसभा की सुरक्षा में मौजूद रहेंगे। गेट पर कड़ी सुरक्षा के बीच में सभी को एंट्री दी जाएगी और आपको बताते चलें कि बिना पहचान पत्र के कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी विवेक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विवेक, विधानसभा सत्र की आज से कार्यवाही शुरू हो रही है और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो क्या स्थिति है? चूंकि मौके पर आप मौजूद हैं तो किस प्रकार की तस्वीरें हैं वहां पर? बिल्कुल एनएनसी, जिस प्रकार से दिल्ली संसद में जो सुरक्षा पे एक बड़ी चूक हुई उसके बाद की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं एक्टिव हो चुकी है और 16वीं विधानसभा सत्र का आज पहला दिन है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चाक चौबंद कर दी गई है। क्योंकि बात की जाए सुरक्षा की तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जब विधानसभा के जब अंदर यदि कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसकी एक बार चेकिंग की जा रही है, उसके बाद आगे भी लगातार जो चेकिंग है वो लगातार की जा रही है। क्योंकि बात की जाए चेकिंग की तो करीब 3 लेयर जो चेकिंग व्यवस्था है वो रखी गई है। साथ ही सुरक्षा की यदि बात करें तो करीब 1000 से ज्यादा जो सुरक्षा कर्मी है, पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। और दीर्घा की यदि बात करें नैन्सी तो दीर्घा में कहीं ना कहीं जो मार्शल जो अधिकारी हैं उनको नियुक्त किया गया है और दीर्घा के बाहर जो पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। लगातार जो आम जो लोग हैं जो विधानसभा कवरेज करने आते हैं या जनप्रतिनिधि के जो साथ जो लोग आते हैं, लगातार उनकी कार से लेके उनके पहचान पत्र, वोटर आईडी, तमाम जो चीजें हैं वो लगातार जो चेकिंग है वो की जा रही। क्योंकि दिल्ली में जिस प्रकार से सदन पे एक सुरक्षा की एक बड़ी चूक हुई, एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला था, उसके बाद बात की जाए विधानसभा के सत्र की तो सत्र को ध्यान में रखते हुए लगातार जो चेकिंग जो व्यवस्था है वो की जा रही है। साथ ही कानून व्यवस्था को और सख्ती से किस प्रकार से कहीं ना कहीं लागू किया जाए, जिसके लिए जो दीर्घा पे जो लोग बैठते हैं उनकी कहीं ना कहीं जो पूरी जो चेकिंग है वो की जाएगी। क्योंकि हमेशा से देखने को मिलता है कि जो विधायक के साथ जो साथ में जो उनके प्रतिनिधि आते हैं, जो समर्थक जो साथ में आते हैं, उनकी पहचान वाले आते हैं पूरी कार्यवाही देखने के लिए, मगर खान पान की जो सामग्री की यदि बात की जाए तो हर विधानसभा में वो कहीं ना कहीं व्यवस्था रहती है और खान पान की सामग्री लाने दिया जाता है। मगर इस बार सुरक्षा को ध्यान में रखती हुई खान पान की चीजों पर पूरी तरह प्रतिबंध है। साथ ही जो व्यक्ति दीर्घा पे पूरी विधानसभा सत्र की कार्यवाही देखने जाएगा उसको उसके पहले उसके वोटर आईडी, पहचान पत्र और जो पास है वो कहीं ना कहीं चेक किए जाएंगे। इसी प्रकार यदि पूरी व्यवस्थाओं की यदि बात की जाए तो 3 लेयर जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं की गई है। लगातार जो पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हैं और लगातार सभी के जो पास हैं, जो वोटर आईडी है वो कहीं ना कहीं चेक की जा रही है, जिससे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो और दुरुस्त रहे और दुरुस्त के साथ किसी प्रकार की जो घटना है वो ना हो पाए। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो बम स्क्वाड की जो टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है और जो स्कैनर है उसके माध्यम से यदि कोई व्यक्ति विधानसभा में प्रवेश कर रहा तो कहीं ना कहीं उनकी जो सामग्री है वो भी स्कैनर के माध्यम से स्कैन की जाएगी। उसके बाद ही विधानसभा में जो एंट्री है वो दी जाएगी। क्योंकि बात की जाए सुरक्षा की तो सुरक्षा व्यवस्था
और भी दुरुस्त है और सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के जो इंतजाम है वो इस बार सख्ती से जो विधानसभा सचिवालय है उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल विवेक, देख भी पा रहे हैं तस्वीरों में भी, जितना आप हम तक पहुंचा रहे हैं उनमें अभी तक जितने भी लोग गए उनकी सघन चेकिंग की गई है। सबके जहां जिस तरह से ही कहा जा रहा था कि पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य रहेगा, पहचान पत्र दिखाए बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। तस्वीरों में भी हमने देखा कि कड़ी सुरक्षा के बीच में यहाँ पर सभी को एंट्री दी जा रही है। चाहेंगे कि अगर मुमकिन हो तो आप आसपास में जो कर्मचारी मौजूद हैं उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा, उनसे भी समझिएगा कि आखिरकार जो सुरक्षा व्यवस्था है वो किस तरह से यहाँ पर लागू की गई है और खासतौर पर कितने चरण में चेकिंग की जाएगी, अंदर तक दीर्घा तक पहुंचने के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी। बिल्कुल नैन्सी, यदि सुरक्षा व्यवस्था की यदि बात की जाए तो नियम वही है, बस नियम को सख्ती से इस बार पालन कराया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में की सदन में जिस प्रकार से एक बड़ा घटनाक्रम सुरक्षा को लेकर सामने आया था उसके बाद से ही आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो 3 लेयर जो व्यवस्था है वो की गई है। क्योंकि 3 लेयर व्यवस्था की यदि बात की जाए तो पहला चरण में आप देख सकते हैं कि ये जो पुलिस के जो जवान हैं, जो मार्शल हैं, उनके द्वारा सभी के पास और जो पहचान पत्र है वो चेक किया जा रहा है। साथ ही वाहनों की यदि बात की जाए तो डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो लगातार वाहनों को चेक कर रही है। उसके बाद ही अंदर जाने की परमिशन दी जा रही है। उसके बाद यदि अंदर की यदि बात करें नैन्सी, तो अंदर भी एक बार पूरी जो चेकिंग है वो की जाएगी। उसके बाद विधानसभा में एंट्री दी जाएगी। और यदि दीर्घा की यदि बात की जाए, यदि किसी व्यक्ति को कार्यवाही देखना है तो कहीं ना कहीं दीर्घा में जाने के पहले भी जो चेकिंग जो व्यवस्था है वो की जा रही है। देखने वाली बात है कि नियम वही है, केवल नियम को सख्ती से पालन जो कराने की जो बात है वो अब देखने को मिल रही, क्योंकि इतना बड़ा घटनाक्रम दिल्ली में देखने को मिला है। और अब ये घटनाक्रम दोहराया ना जाए, क्योंकि बात की जाए विधानसभा के सत्र की, तो जब सत्र शुरू होता है उस दौरान तमाम जो विधायक है, तमाम जो बड़े लीडर हैं मध्य प्रदेश के, वे सभी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। और इन्हीं की सुरक्षा के चलते ये जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चाक चौबंद की गई इस बार। जी बिल्कुल, देख भी पा रहे हैं तस्वीरों में लगातार कि सुरक्षा व्यवस्था इस बार चाक चौबंद है और कड़ी सुरक्षा के बीच में अब इस बार एंट्री दी जा रही। नजर बनाए भी रखिएगा और भी अपडेट्स लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका विवेक।